साथियों, गंगा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, इसके उत्तर में हिंदू धर्म की पूरी परिभाषा छुपी है। क्या गंगा गंगोत्री से शुरू होती है या आसमान से शुरू होती है और समुद्र में जाकर और फिर से आसमान में चली जाती है? यह है हिंदू विचार। उसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। उस विचार के ये बौने लोग ठेकेदार बनेंगे। इतने बड़े विचार को ये बौने उस विचार पे कब्जा करके उसको अपनी ही साइज का बना देंगे, इतने बड़े विचार को बौना बनाने की कोशिश करेंगे और हम होने देंगे। हम अब तक तो सोचते थे कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ने निकले हैं। हम अब तक ये सोचते थे कि हम एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ने निकले हैं। हम सोचते थे कि हम देश की जो 75 साल से जो लोकतंत्र चल रहा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ने निकले हैं। लेकिन पिछले 10 साल में हम समझ गए, माफ कीजिएगा, इस बहुत ही विशाल विचार जिसको हम हिंदू विचार कहते हैं, धर्म से बहुत ऊपर है, उसको भी, उसकी छवि को भी बचाने का काम हम सबको करना होगा। नहीं तो ये बौने अपने कद का सब कुछ बना देंगे। इस माटी की ऊर्जा को ये समझते हैं। जिस माटी ने बाबा फरीद, बाबा गुरुदेव नानक, कबीरदास, तुलसीदास, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे ऐसे संत जिस माटी ने पैदा किए हों, उस माटी को आकर ये लोग परिभाषित करेंगे और अपनी बौनी परिभाषाओं में उतारेंगे और हम होने देंगे। पिछले 10 साल में आपने जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं उनके जवाब देने से आप बचते रहे। कभी देशभक्ति के पीछे छिपकर, कभी देश की वीर बहादुर सेना के पीछे छिपकर, कभी धर्म के पीछे छिपकर। इस चुनाव में आपको जवाब मिल गया जनता से कि माफ कीजिएगा, नीट पे जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पे जवाब देना पड़ेगा, पेट्रोल के दामों पे जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में तानाशाह को झुकना पड़ता है, कोई तानाशाही नहीं चलती। यह संदेश इस चुनाव का है। नरेंद्र मोदी जी, दोनों कान खोलकर अच्छी तरह सुन लीजिए, अभी भी समय है। 10 साल आपने कारोबार चला लिया, अब नहीं चलेगा ये कारोबार। हम चलने नहीं देंगे ये कारोबार कि आपने भाषणों को तोड़ मरोड़ के अपनी दुकान चला ली। ये देश, इस देश का हिंदू, इस देश का नौजवान, इस देश का विपक्ष, इस देश का मीडिया ये नहीं होने देगा।